इकोसिस्टम में कैप्चा फीड ऑप्शन के अलावे एक और ऑप्शन को ऐड किया गया है, एक और ऑप्शन को अपडेट किया गया है और यह ऑप्शन इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में गेटवे के रूप में ऐड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद जब आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए या फिर इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने के लिए पेमेंट ऑप्शन का चयन करते थे, तो उस पेमेंट ऑप्शन में दो तरह का ऑप्शन दिखाई देता था, जिसमें से एक ऑप्शन कार्ड के द्वारा पेमेंट करने के लिए था और दूसरा ऑप्शन क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करने का ऑप्शन था। लेकिन अब उन दोनों ऑप्शन के अलावे गेटवे 1 और गेटवे 2 करके ऑप्शन को ऐड किया गया है। इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद जब आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में माई वॉलेट के प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पेमेंट ऑप्शन में दो ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन पे विथ कार्ड का है और दूसरा ऑप्शन पे विथ क्रिप्टो का है और वहीं नीचे में कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में गेटवे 1 का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट रहता है, यानी पहले से सेलेक्ट रहता है। यानी पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में गेटवे 1 का ऑप्शन को ऐड किया रहता है, जो डिफ़ॉल्ट में पहले से सेलेक्ट रहता है। यदि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको बस यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद पेमेंट करने के लिए आपको आगे का प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन जब आप क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन में भी गेटवे 1 का ऑप्शन दिखाई देता है। अब क्रिप्टो से पेमेंट करने के लिए आपको पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन में गेटवे 1 को सेलेक्ट करना होगा। वहीं पे विथ कार्ड और पे विथ क्रिप्टो वाले दोनों ऑप्शन में एरो का निशान दिया हुआ है। जब आप इस एरो वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पे विथ कार्ड और पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन में गेटवे 1 का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां से आप उसे सेलेक्ट करके पेमेंट करने के लिए आगे का प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन के पे विथ कार्ड और पे विथ क्रिप्टो वाले दोनों ऑप्शन में गेटवे 1 का ऑप्शन को ऐड किया गया है और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इकोसिस्टम के दोनों पेमेंट ऑप्शन में पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन और पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन में और भी पेमेंट गेटवे को ऐड किया जा सकता है। यानी अभी जब हम इकोसिस्टम में कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो हमारे सामने एक ही पेमेंट ऑप्शन है, एक ही पेमेंट गेटवे है जो ओडिया का है। लेकिन ओडिया के द्वारा पेमेंट करने पर हमारा ज़्यादातर पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। और जब हम क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट रॉकेट फ्यूल के द्वारा होता है और इन दोनों पेमेंट गेटवे के द्वारा पेमेंट करने पर हमारा पेमेंट ज़्यादातर फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग हो जाता है। और इसी को देखते हुए आने वाले समय में इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में और भी पेमेंट गेटवे को ऐड किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में जब हम क्रिप्टो के द्वारा या फिर कार्ड के द्वारा पेमेंट करेंगे तो आपके पास पेमेंट करने के लिए एक से अधिक पेमेंट गेटवे होगा और जिस पेमेंट गेटवे के द्वारा ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा उस पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करने का सलाह दिया जाएगा। और इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में एक से अधिक पेमेंट गेटवे को ऐड किए जाने के बाद आपको इन पेमेंट ऑप्शन में गेटवे 1, गेटवे 2 करके सेलेक्ट करना होगा और जिस पेमेंट गेटवे के द्वारा कम ट्रांजैक्शन फेल होगा, कम ट्रांजैक्शन पेंडिंग होगा और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, उस पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।